देखिए, लिक्विड ऑफ वॉल्यूम 10 लीटर, 100 लीटर, तो 100 लीटर का मतलब वी आई इज वॉट 100 लीटर, प्रेशर पी आई इज वॉट 10 10 atm. लीटर, 10 एटीएम, सॉरी 10 एटीएम is confined in a adiabatic container. What is the meaning of adiabatic container? हीट चेंज क्या हो जाएगी? जीरो। 0. ये बात समझ में आया कि नहीं, बताइए? हाँ सर. Yes, sir. एक्सटर्नल प्रेशर इज इंक्रीज टू 100 एटीएम। अगर मेंशन नहीं है एक्सटर्नल प्रेशर ही क्या होगा? फाइनल प्रेशर। तो ये 100 एटीएम हो गया। Suddenly and the liquid gets compressed by 1 liter. What is the VF? 99 liter. 99 लीटर। सिंपल। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा? माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, और पी एफ ही क्या होगा? P external. सेंटेंस मेंशन करिए। इफ फाइनल प्रेशर इज नॉट मेंशन, पी एक्सटर्नल इज जनरली पी फाइनल। यहाँ पे 100, व्हाट इज वी एफ? सब पता है आपको? 100, 99 minus 100, that is 100 liter ATM. Liter ATM is also a unit of what? Energy. 1 liter ATM कितना होता है? 101.325 joules. 1 liter बार कितना होता है? Approximately 100 joules. Please learn this data. Convert करने के लिए तो वर्क डन निकाल लिया, Q 0 हो गया, तो डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W होता है। Q तो 0, तो डेल्टा U इक्वल टू क्या हो गया? W, दैट इज 100 लीटर ATM। अब डेल्टा एच का हम लोग एन सी बी डेल्टा टी कुछ तो कर नहीं सकते, गैस के बारे में तो पता है नहीं हमें। तो डेल्टा एच का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? डेल्टा यू प्लस पी एफ वी एफ माइनस पी आई वी एफ। डेल्टा यू इज 100, पी एफ इज व्हाट 100, 99 माइनस, बस ये आंसर होगा। एनी डाउट? No, sir. No, sir. No, बोलिए। sir. ओके, क्वेश्चन निकाल लिया हमने सारा। अब आते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस में। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्यू क्या होता है? 0 फॉर रिवर्सल एडियाबैटिक, और डी क्यू क्या होता है? वो भी 0. 0। तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक का मतलब छोटे 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 स्टेप्स में डी क्यू क्या हो जाएगा? 0। रिवर्सल एडियाबैटिक में क्या होगा? क्यू 0। डन? हेलो? Yes, sir. अब आते, अब ये सबसे क्रूशियल सब टॉपिक है देखा जाए तो। देखना कितना आसान हो जाएगा। रिवर्सल एडियाबैटिक में डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, और क्यू 0 है तो डेल्टा इक्वल टू डब्ल्यू। और डेल्टा यू का फॉर्मूला हमने आइसोकोरिक प्रोसेस में निकाला था क्यू वी, और फॉर अ सिस्टम फिक्स सिस्टम क्यू वी क्या होती है? एन सी डेल्टा टी, सॉरी डेल्टा यू क्या बन जाएगी? एन सी डेल्टा टी। तो डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या हो गया? एन सी डेल्टा टी। वर्क डन का फॉर्मूला भी क्या हो गया? एन सी डेल्टा टी। एनी डाउट? No, बोलो। sir. तो एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा यू और एन सी बी डेल्टा टी। अब आप बोलेंगे तो आपने डिस्कस किया रिवर्सल एडियाबैटिक को लेके, तो रिवर्सल एडियाबैटिक में क्या होगा? सेम मेथड से डी इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, डी इक्वल टू डी डब्ल्यू फॉर डी क्यू 0, तो डी यू का इंटीग्रेशन डेल्टा यू, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन सेम ही हो गया इक्वेशन। बोलिए। Yes, sir. तो ये जो वर्क डन का जो फॉर्मूला निकला, डेल डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा यू इक्वल टू एन सी डेल्टा टी, सी क्या था? आर अपॉन गामा माइनस 1, आर अपॉन गामा माइनस 1, और डेल्टा टी को टी एफ माइनस टी आई लिखा, एक्सपैंड किया, फिर पी एफ वी एफ, एन आर टी एफ क्या होगा? पी एफ वी एफ, एन आर टी आई क्या होगा? पी आई आई फॉर आइडियल गैस। तो फॉर जो इक्वेशन निकला वर्क डन का, इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट, वो किस प्रोसेस के लिए निकला?
चाहे वो रिवर्सिबल एडियाबेटिक हो या इरिवर्सिबल एडियाबेटिक हो, दोनों में वर्क डन का फॉर्मूला क्या आएगा? बोलो। सेम। Same. एनी डाउट यहाँ तक? No, बोलिए। sir. तो एडियाबेटिक प्रोसेस में Q0 या DQ0 दोनों से रिजल्ट क्या निकल के आया? W इक्वल टू डेल्टा यू। डेल्टा यू का फॉर्मूला हमने जनरेट किया था फॉर अ फिक्स सिस्टम एन सी डेल्टा टी, और CV का फॉर्मूला अलग लिखा। तो बस तो इतना कंप्लीट करिए, लिखिए लिखिए। सर वो लास्ट वाला फॉर्मूला। कुछ नहीं बेटा, NR डेल्टा टी को TF माइनस TI लिखा, तो डेल्टा टी इज TF माइनस TI, तो NRTF NRTI अलग हो गया। अब NRTF क्या लिखा हमने? PF VF बाय यूजिंग व्हाट? PV इक्वल NRT, Yes, sir. Yes, sir. NRTI PI VI, PF VF माइनस PI VI अपन गामा माइनस। प्लीज राइट। तो लिखने का काम फास्ट करेगा बेटा, लिखने का काम बिल्कुल फास्ट। सर ये हुआ लिखते हैं। तो वर्क डन का फॉर्मूला चाहे रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो, क्या अप्लाई कर दोगे? डेल्टा यू, दैट इज NCV डेल्टा टी, और NCV डेल्टा टी कैन बी रिटन एज also NCV TF minus TI also। अब आते हैं इरिवर्सल एडियाबेटिक पे। अब वर्क डन का फॉर्मूला एक और होता है। ये वर्क डन फॉर्मूला किसका है? फॉर, बोलो, इरिवर्सिबल प्रोसेस। पढ़ाया था कि नहीं? W इक्वल टू Yes, माइनस sir. पी एक्सटर्न डेल्टा वी होता है इरिवर्सल प्रोसेस के लिए। और इरिवर्सल एडियाबेटिक में वर्क डन क्या होता है? बोलो। Yes, sir. ये होता है ना, सेम वर्क डन। Yes, sir. तो दिस इज द फॉर्मूला। और पी एक्सटर्न डेल्टा वी लिख सकते हैं VF माइनस VI। VF को क्या लिख सकते हैं? NRT अपॉन PI यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन। दिस, तो ये प्रोसेस है इरिवर्सल एडियाबेटिक के लिए। और ये जो इक्वेशन, ये किसके लिए है? बोलो। तो दोनों के लिए फॉर रिवर्सिबल एडियाबेटिक एज वेल एज। irreversible. अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूं, इन दोनों को इक्वेट कर दूं, लाइक व्हाट इज दिस? बोलो। W irreversible, व्हाट इज दिस? W एडियाबेटिक। दोनों इक्वेट कर दूं, ये किसके लिए वैलिड होगा? ओनली फॉर, Irreversible. एक है इक्वेशन सारे रिवर्सल प्रोसेस का, एक है इक्वेशन एडियाबेटिक प्रोसेस का, चाहे रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो। तो जब दोनों ही इक्वेट कर दूंगा तो कौन सा प्रोसेस का बन जाएगा इक्वेशन? ये Irreversible. irreversible adiabatic process। This is the smartness in the solution। तो माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, तो सिंपली क्या लिखें? W irreversible इक्वल टू W adiabatic। ये जो इक्वेशन है वो किसके लिए यूज होगा?
इरिवर्सिबल एडियाबेटिक के लिए W इरिवर्सिबल इज व्हाट माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V और W एडियाबेटिक क्या है NCV डेल्टा T। एनी डाउट यहाँ तक? हाँ बताइए। सर। अब डेल्टा T को TF माइनस TI लिख सकते हैं। तो जो इक्वेशन मिला मुझे, ये वाला इक्वेशन जो मिला, दिस इक्वेशन इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग व्हाट फाइनल टेम्परेचर। प्लीज राइट। So P minus P external delta V equal to NCV delta T that is used for irreversible adiabatic process. It is used for calculation of final temperature. Done, Rajesh? Hello, done, beta? Yes sir. Yes, sir. नेक्स्ट आता है रिवर्सिबल एडियाबेटिक। अब हमने जो ऊपर का जो ये डिस्कशन किया, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है? ओनली फॉर Irreversible. इरिवर्सिबल एडियाबेटिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आते हैं रिवर्सिबल एडियाबेटिक में, बॉगडन का फॉर्मूला दोनों में सेम है, डेल्टा का फॉर्मूला दोनों में सेम है, लेकिन फिर भी फाइनल टेम्परेचर निकालने का मेथड दोनों में अलग अलग है। फाइनल टेम्परेचर निकालने का मेथड ऊपर बता दिया मैंने आपको। अब आते हैं नेक्स्ट में रिवर्सिबल एडियाबेटिक में। डेफिनेटली du को dw होगा। du का फॉर्मूला NCV dt w माइनस p dv। इक्वेट किया हमने इक्वेशन को, cv को हमने r अपॉन गामा माइनस 1 लिखा, ये माइनस p dv है, nRT dv। p को किससे रिप्लेस किया? nRT बाई v से। nr कैंसिल हो गया, nr कैंसिल हो गया ना, देखिए Yes sir. nr कैंसिल होने के बाद हमने क्या किया, माइनस साइन को गामा माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस गामा हो गया। तो t को ले आया लेफ्ट हैंड साइड, dv अपॉन v dt अपॉन t। इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस गामा इंटू dv अपॉन v करेंगे आप। यहाँ पे ti रहेगा, यहाँ पे vi रहेगा, यहाँ पे vf रहेगा, यहाँ पे tf रहेगा। तो इंटीग्रेशन क्या आएगी, ln tf अपॉन ti इक्वल टू 1 माइनस गामा इंटू क्या आएगा, ln vf अपॉन vi। Yes sir. लेकिन ये होने के बाद
मुझे एल एन हटानी है मान लीजिए, एक स्टेप और लिया मैंने, एल एन टी एफ अपॉन टी आई, और फिर गामा माइनस वन लिखा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल एन होगा ये, बताइए। यस सर। माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो रिवर्स रिवर्स हो जाएगा लॉग के अंदर का टर्म। फिर एल एन टी एफ अपॉन टी आई इक्वल टू एल एन वी आई अपॉन वी एफ रेस टू क्या होगा, गामा माइनस वन। अब एल एन कैंसिल कर देंगे, क्या रिजल्ट आ जाएगी, टी एफ अपॉन टी आई इक्वल टू वी आई अपॉन वी एफ रेस टू गामा माइनस वन, वी आई रेस टू गामा माइनस वन अपॉन वी एफ रेस टू गामा माइनस वन। फ्रॉम दिस, ये समझ में आ गया आपको, ये पूरा प्रोसेस हमने किसके लिए किया, रिवर्सिबल आइडिया बेटा। तो जो इक्वेशन आएगा मुझे फाइनली वो किसके लिए यूज करेंगे, रिवर्सिबल। क्या इक्वेशन आया, टीवी गामा माइनस वन इक्वल टू कांस्टेंट। डन। यस सर। वैसे भी तो अगर दो पैरामीटर के बीच में अगर कोई इक्वेशन होता है तो हमेशा रिवर्सिबल ही हो सकता है, बिकॉज हर एक वैल्यू ऑफ वॉल्यूम के डेफिनेटली देयर इज अ वैल्यू ऑफ टी, बट इट डजंट हैपन इन द केस ऑफ रिवर्सल प्रोसेस, बिकॉज सडन चेंज करते हैं, 10 एटम से 2 एटम बन सकता है, 2 एटम से 10 एटम बन सकता है, या दो स्टेप में कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं रिवर्सल की बात करूं तो हर एक पॉइंट को अचीव करूंगा, तो ग्राफ तभी मिलेगी जब हर एक पॉइंट को अचीव करूंगा। तो टीवी गामा इक्वल इक्वेशन मिला, तो किसके लिए एप्लीकेबल है, रिवर्सिबल के लिए। नाउ नेक्स्ट देखिए, अगर इसी में टीवी गामा माइनस वन इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, ये आ गया, अगर मैं टी को रिप्लेस करूं पीवी अपॉन एनआर से, पीवी अपॉन एनआर से क्या आएगा बताइए, पी इंटू वी रेस टू गामा इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट। एनी डाउट, पी वी रेस टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट। अगर मैं v को रिप्लेस करूं t से, क्या करनी पड़ेगी, एन आर टी अपॉन पी, क्या इक्वेशन आएगा निकल के, टी गामा वन माइनस गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये जो इक्वेशन निकले, तीन तीन इक्वेशन जो निकले, कौन कौन से, ये पहला, फिर ये दूसरा, ये ये तीनों किसके लिए एप्लीकेबल होंगे, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल के लिए। प्लीज राइट। तो यहाँ भी हम टी वी गामा माइनस वन को यूज करके टी निकाल सकते हैं, टी गामा की
S21 माइनस गामा यूज करके हम लोग T निकाल सकते हैं। फाइनल टेम्परेचर दोनों के केस में निकाल सकते हैं। हो गया राजेश? यस सर। तो हमारे पास 3 रिजल्ट आए, तो आपको पूरा डिस्कशन मैं पूरा फिनिश पढ़ा दिया आपको, फिनिश में आपने पढ़ा होगा इसको। पीवी रेस्ट गामा रेस्ट माइनस 1 पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट टी गामा पी रेस्ट टू माइनस गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ये दोनों क्वेश्चन करिए। जो अब जितना मैंने पढ़ाया आपको उसी से रिलेटेड है, दोनों क्वेश्चन करिए। दोनों में क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ नहीं रहेगा कि फाइनल टेम्परेचर निकालो, लेकिन बिना फाइनल टेम्परेचर निकाले आप कुछ कर ही नहीं सकते। क्यों ऐसा? अगर इनिशियल टेम्परेचर गिवन है तो सोचिए, तो इनिशियल टेम्परेचर गिवन है तो टीएफ निकाल लीजिए, तो टीएफ माइनस टी आई क्या हो जाएगा? डेल्टा टी। और डेल्टा यू क्या होता है? एन सी डेल्टा टी। डेल्टा एच क्या होता है? एन सी डेल्टा टी। वर्क डन क्या होगा? डब्ल्यू। और एडियाबैटिक प्रोसेस सब निकाल सकते हैं अगर टी पता है तो। अंडरस्टूड? तो टी फाइनल पता हो तो सब चीज निकाल सकते हैं। तो मेन मोटिव क्वेश्चन में क्या होता है सॉल्व करना? टीएफ निकालना। प्लीज सॉल्व फास्ट। मैं म्यूट कर रहा हूँ, दोनों आराम से सॉल्व करिए क्वेश्चन। ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है ना? ये हो गया मोनोटॉमिक। वी आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन कहाँ पे जनरली आते हैं? एट नॉर्मल टेम्परेचर। क्या इग्नोर करते हैं? इग्नोरिंग वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक, तो ये मोनोटॉमिक ले लें। ये कितना होगा? 3। ये होगा 0। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा? 3। एनी डाउट? सीवी क्या होगा? ये था ना, सीवी का फॉर्मूला क्या था? एफ हाँ सर। एफ आर बाई 2 था। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम को एफ ले लीजिए मान लीजिए। सीपी क्या होगा? 5/2 गामा क्या होगा? गामा क्या होती है? CP/3। ये आपने पढ़ा है फिजिक्स में ऑलरेडी। फिजिक्स वाले डेफिनेटली टेबल लिखाते हैं। डायटोमिक और
पॉलीएटॉमिक लीनियर आगे से लिखिए अच्छे से 3 2 5 5r/2 7r/2 क्यों Cp is what 3 plus r यहाँ पे क्या हो जाएगा 7/5 पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर 3 3 6 3r 4r ये आप 5 की लिख लीजिए एक बार नोटबुक में नोट कर लिया नोट कर ही लिया होगा पता ही था वैसे ही बता था हाँ सर तो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन सॉल्व हो गया जो बताओ SO2 गैस कैसा कैसे बताओ पॉलीएटॉमिक है पॉलीएटॉम लीनियर है नॉन लीनियर है नॉन लीनियर कैसे बताओ बताइए कैसे बताओ वेरी सिंपल थिंग बताइए सोच के सर उस पे लोन पे रहना वेरी गुड बेसिकली कौन सी चैप्टर यूज करनी पड़ेगी यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया 2 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर शेप क्या हो गई बेंड बेंड शेप हो गया लीनियर हो गया यहाँ पे नॉन लीनियर अगर हो गया तो गामा की वैल्यू क्या होगी 4/3 यस सर कुछ मेंशन नहीं किया कि हाई टेम्परेचर नथिंग तो टीवी गामा इसमें लगा देना है क्या लगाना है टीआई वीआई गामा -1 टीएफ वीएफ गामा -1 तो टीएफ अपॉन टीआई शुड बी इक्वल टू वीएफ अपॉन वीआई टीआई अपॉन टीएफ होगा क्या है ना टीआई अपॉन टीएफ या बेटर हमें जो फाइनल टेम्परेचर निकालना है तो इसको ही चेंज कर देते हैं टीएफ अपॉन टीआई वीआई अपॉन वीएफ इसको सिंप्लीफाई कर दिया कितना है फाइनल टेम्परेचर सॉल्व करते फ्रॉम दिस टीएफ अपॉन टीआई शुड बी इक्वल टू वीआई अपॉन वीएफ का वैल्यू क्या है 1/27 या 4/3 -1 this is what 1/3 यस सर what ti into 1/3 that is 100 100 Kelvin आया था 100 Kelvin लिखिए अच्छे से
सर क्यू 0 ही रहेगा, क्या बेटा? क्यू जीरो क्यू होगा ना 0 ही रहेगा ना। ऑब्वियसली। डी क्यू जीरो मतलब डी क्यू का इंटीग्रेशन भी क्या होगा? जीरो ही होगा ना। क्यू यस इज सर। जीरो, इफ डी क्यू इज जीरो, तो डी क्यू जीरो होती है, तो डी क्यू का इंटीग्रेशन भी क्या होगा? जीरो ही होगा। हर छोटे छोटे डी क्यू को ऐड करोगे, वो जीरो 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 ऐड होगा तो जीरो ही आएगा ना। तो क्यू जीरो, डेल्टा यू निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे? एन सी डेल्टा टी। टीएफ निकाल लिया आपने तो क्या बचा? कुछ बचा ही नहीं। टीएफ निकाल लिया तो क्या बताया था मैंने? टीएफ निकाल लिया तो डेल्टा टी निकल जाएगा, डेल्टा टी निकल जाएगा तो डेल्टा यू निकल जाएगा, डेल्टा सब निकल जाएगा। नरेश हो गया? कंप्लीट किया सेकंड वाला? सर लिखे हो गए। फर्स्ट वाला सॉल्व हुआ? फर्स्ट वाला बताइए, रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है? क्वेश्चन पढ़ के क्या लग रहा है, रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है? ये बताएंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ये रिवर्स है। कैसे पता? एक तो सिंपल लॉजिक ये हो सकता है सर कि आपने एक अगर रिवर्सिबल दिया है, दूसरा तो रिवर्सिबल ही दोगे, लेकिन क्वेश्चन से कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि रिवर्सिबल होगा?
राजेश बोलो बेटा, हुआ कि नहीं फर्स्ट वाला? नहीं सर। उसमें सेंटेंस लिखा है अंडर अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। आपको बताया था ना कि अगर ये सेंटेंस लिखा रहेगा तो हिंट मिल जाती है। अच्छा, पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट अगर मैं बोलूं तो प्रेशर वॉल्यूम दोनों वेरिएबल है, पर सेंटेंस कह रहा है कि अंडर अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, और एडियाबेटिकली भी कह रहा है। हाउ इज इट पॉसिबल कि अगर एडियाबेटिकली अगर है, प्रेशर तो कांस्टेंट नहीं हो सकता। तो अंडर अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर की बात कर रहा है, मतलब बाहर हमने प्रेशर कांस्टेंट रखा और सडनली 2 से 10 कर दिया, 10 से 2 कर दिया। तो इट इज व्हाट? इरिवर्सिबल प्रोसेस। क्लियर है? यस सर। अब सॉल्व करिए। अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो कौन सी पार्ट से यूज होगी? ये वाली। यस सर। यस यस वर्क डन इरिवर्सल का डिफरेंट फॉर्म यहाँ पे है, और वर्क डन एडियाबेटिक का डिफरेंट फॉर्म यहाँ पे है। दोनों में से कौन, इसमें बहुत सारे फॉर्म है, कौन सा वहां सूटेबल होगा वो यूज करनी है फाइनल मुझे निकालने के लिए। इसमें भी बहुत सारे फॉर्म है, कौन सा एक है, दो है, 3 फॉर्म है, कौन सा सूटेबल होगा वो यहाँ यूज करनी है। प्लीज सर यूज इट। एमसीवी डेल्टा टी इक्वल्स टू पी एक्सटर्नल डेल्टा वी वो यूज करना है। माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी ना, ये लो। हाँ सर माइनस। बट माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी के भी 3 डिफरेंट फॉर्म है कि नहीं, बताइए। हाँ सर। हाँ उसमें सर। से कौन सा सटीक होगा वो देखना है। एन सी डेल्टा टी कितने फॉर्म है? 1 2 3 4। कौन सा बेटर करना है? डेफ होगा तो डेफिनेटली डब्ल्यू रिवर्सिबल इक्वल टू डब्ल्यू एडियाबेटिक माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी इक्वल टू एन सी डेल्टा टी। पर कौन सा उनमें से यूज होगा सो दैट न्यूमेरिकल बन जाए? सॉल्व करिए। सर सेकंड वन। वो नहीं पता, सॉल्व करिए। ठीक है ना बेटा, सॉल्व करिए। सर वो कुछ और डायटोमिक बोल ही दिया है तो गामा का वैल्यू पता ही है आपको ऑलरेडी। अब सॉल्व करेंगे।